नमो नमः। अब हम अपने गीता के दूसरे अध्याय के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कृष्ण युद्ध की सार्थकता बता रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध करना क्यों आवश्यक है। ये समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। दूसरी पंक्ति में आया है पार्थ, संबोधन है, हे पार्थ, यदृच्छया उपपन्नम। यदृच्छया अर्थात स्वतः ही, ऋच्छया स्वेच्छा से ही, अपने आप ही प्राप्त हुए। कैसे? अपावृतम स्वर्ग द्वारम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान या स्वर्ग के द्वार रूप, ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को सुखिना क्षत्रिया लभन्ते, सुखी क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। सुखी से तात्पर्य यहाँ पे भाग्यवान। ऐसे भाग्य बहुत कम लोगों के होते हैं जो इस प्रकार से स्वतः स्वेच्छा से प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान या खुले हुए स्वर्ग के द्वार तुल्य इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि कृष्ण यहाँ पर युद्ध को स्वर्ग का द्वार क्यों बता रहे हैं। सत्य ये है कि यहाँ पर, जैसा कि आपको पहले भी समझाया, कि संधि के सारे मार्ग जब बंद हो गए तो अनीति का विरोध करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया था। यहाँ युद्ध करने वाला है राजा जिसका अधिकार का हनन हो चुका है, और यदि राजा ही अपने अधिकारों को छोड़ करके मौन हो जाए, चुपचाप सह ले, तो उस राज्य की प्रजा का क्या हाल होगा, वो किस परिस्थिति में रहेगी, उसकी रक्षा करने वाला कौन होगा। तो यदि यहाँ पर इस युद्ध को नहीं करते हैं, इस युद्ध को नहीं लड़ते हैं, तो वो भी उचित नहीं होगा कि राजा यदि अत्याचार सह सकता है तो कोई भी उसके राज्य पर आक्रमण कर सकेगा। इसी के समान अग्निपुराण में भी हमें उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ कहते हैं, याम यज्ञ संघैस्तपसा च विप्रा स्वर्गैषिणो यत्र न वै प्रयान्ति क्षणेन तामेव गतिम प्रयान्ति महाहवे स्वाम तनुम सत्यजन्त। ये कह रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील हैं ऐसे ब्राह्मण अनेकों यज्ञ कराने से तथा कठिन तपस्या से जिस गति को प्राप्त नहीं कर सकते, उसी गति को युद्ध भूमि में प्राण त्याग करने वाला सैनिक तत्काल ही प्राप्त कर लेता है। यहाँ ये भी हमें इस उदाहरण से समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करते हुए यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है तो उसे वीर गति कहते हैं। उसको हम कहते हैं कि वो स्वर्ग में जाने योग्य है, अर्थात वो अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुआ, उसका पालन करते हुए, रक्षण करते हुए देश के, राष्ट्र के काम आ गया। उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब फिर उसके मानस पर चोट कर रहे हैं, उसकी मानसिकता पे, जो इस मनस्थिति को इस समय अर्जुन प्राप्त है, पुनः उसी पर वो चोट कर रहे हैं कि चलो मान लिया कि तुम्हें शांति प्रिय है, तुम रक्तपात नहीं चाहते हो, तुम्हें शांति प्रिय है, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहते हो, अपने बंधु बांधवों की हत्या नहीं करना चाहते, उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहते, उनका वध नहीं करना चाहते हो, तो मैं तो इसे धर्म युद्ध कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि तुम इस चेत, यदि, अथ यहाँ पर जो है पौर्वापर में एक क्रम बनाए रखने के लिए, उसका संबंध बनाए रखने के लिए अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसके पश्चात, उसी क्रम में वो फिर क्या कहते हैं कि यदि तुम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, तथा स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा, तो अपने धर्म को
कीर्ति यश को छोड़कर उसका परित्याग करके, उसको नष्ट करके, हित्वा का अर्थ हमें नष्ट करके लेना चाहिए, खोकर यानी उसको छोड़कर, उसको नष्ट करके, पापम अवाप्स्यसि, पाप के भागी होगे। अर्थात पुण्य और पाप की जो कल्पना हमारे यहाँ की गई है, तो हम सत्कर्मों के द्वारा पुण्यों का संचय करते हैं और अकृत्यों के द्वारा, दुष्कर्मों के द्वारा पाप का संचय करते हैं। इस प्रकार का हमारे यहाँ विधान मिलता है, इस प्रकार की हमारे यहाँ विचारधारा मिलती है। और वही विचारधारा जो हम कहते हैं कि ये पाप करने से हमारी दुर्गति होगी, हम नरक को प्राप्त होंगे, तो वो अनुचित कर्म करने से व्यक्ति को रोकती भी है। क्योंकि जब तक हमें फल नहीं प्राप्त पता हो कि ये करने से हम इस गति को प्राप्त होंगे, इस प्रकार का हमें फल भोगना पड़ेगा, तब तक हमारी उस कर्म से प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होती। तो सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए कि व्यक्ति की सद्बुद्धि बनी रहे, सब में इतना विवेक नहीं होता कि वो हर परिस्थिति में तटस्थ बना रहे, कर्तव्य परायण बना रहे, मोह मुक्त रहे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को कभी कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी निर्णय लेने पड़ते हैं, वहाँ उसकी विवेक बुद्धि ही काम करती है। यहाँ पर वो किंकर्तव्य मूढ़ है, इसीलिए उसको प्रेरित करना पड़ रहा है कि यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कीर्ति प्राप्त कर लोगे, तुम यश के भागी होगे, तो तुम केवल अपना धर्म ही नहीं छोड़ रहे हो। धर्म का अर्थ जैसा पहले भी आपको स्पष्ट किया, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है अपने राष्ट्र की रक्षा करना, लोकहित की रक्षा करना, राजा के रूप में स्वयं को स्थापित करना। तो यदि तुम इससे विमुख हो रहे हो कि अन्याय को सह करके, अत्याचार को सहने के लिए तुम तत्पर हो रहे हो, तो ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तो तुम न केवल अपने धर्म को ही छोड़ रहे हो, बल्कि तुम अकीर्ति के, अपयश के भागी होगे और पाप को प्राप्त करोगे। पापम अवाप्स्यसि, अर्थात पाप को प्राप्त होगे, अर्थात जो अनिष्ट है, आपका अभिलषित नहीं है, उस गति को प्राप्त करोगे। यदि आप याद करें तो जब हम किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ते हैं तो वहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से यही कहती है कि यदि तुम्हें तपस्वी बनना है तो ये क्षत्रियों के चिन्ह स्वरूप तुमने ये धनुष और बाण क्यों धारण कर रखा है? केवल जटाधारी होने से ही काम नहीं चलेगा, तो जटाधारी होते हुए अग्निहोम करके अपना जीवन यापन करो, क्षत्रियों के इस प्रतीक चिन्ह को भी छोड़ दो, अर्थात तुम्हारा क्षत्रिय के रूप में परिचय नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ है देखो, अवाप्स्यसि, करिष्यसि, ये भविष्य काले नृटलकार स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप देखें हित्वा तो अप्रत्यय आ जाता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए इसके व्याकरण के लिए व्याकरणात्मक टिप्पणी करनी होगी। अब आगे कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अब उसको आगे कह रहे हैं, यहाँ पे चा के ऊपर से अनुस्वार मत पढ़िएगा, ये अशुद्धि हो गई, ये देखने में नहीं आई। तो अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम, कथिष्यन्ति कही जाएगी, क्या कही जाएगी? अकीर्तिम, अकीर्ति अपयश किसका? ते, कौन कहेगा? भूतानि। तो बहुत समय तक भूतानि, जो ये संसार है, तुम्हारे जो बंधु बांधव जिनके कारण तुम युद्ध से पीछे हट रहे हो, वो बहुत समय तक तुम्हारे अपयश का, कैसे अपयश का? अव्ययाम, कभी नष्ट ना होने वाले अपयश का गान करेंगे, कथिष्यन्ति कहेंगे, उसका बखान करेंगे कि देखो वो युद्ध भूमि से पीछे हट गया, वो युद्ध से पलायन कर गया। तो इस पलायन से तुम्हारी जो अकीर्ति होगी, अपकीर्ति होगी, अपयश मिलेगा तुम्हें, उसका युग युग तक जन स्मरण करता रहेगा, अपने बच्चों को सुनाता रहेगा। संभावितस्य मरणात् अकीर्ति संभावितस्य मरणात् अतिरिच्यते। और अपयश तो संभावितस्य, माननीय पुरुष के लिए जो संभावना युक्त है। तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, मरण से भी भयंकर होती है। अर्थात व्यक्ति सब प्रकार की दुर्गति को सह लेता है, लेकिन अपयश का भागी नहीं बनना चाहते। जो सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, निष्ठावान व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते और कोई उन्हें
कर्तव्यच्युत बताए कि उसने अपने कर्तव्य का उचित पालन नहीं किया, इस अपयश को अब वो भोग नहीं करना चाहते। और केवल इतना ही नहीं, यही नहीं कि केवल तुमको भगोड़ा साबित किया जाएगा, इसके बाद वो क्या कहते हैं, भयात रणात उप्रतम मंस्यते त्वाम महारथा ये शाम चातम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। कि केवल इतना ही नहीं है, जिनका तुम्हें इस वक्त ध्यान है, जिनको तुम मारना नहीं चाहते, जिन गुरुजनों का तुम वध का पाप वहन नहीं करना चाहते, उनका रक्तपात नहीं करना चाहते, तो ऐसे महारथी भी, केवल वहाँ तुम्हारे गुरुजन नहीं है, अन्य महारथी भी जो अन्य मित्र राज्य यहाँ उपस्थित हैं दुर्योधन के पक्ष में या तुम्हारे पक्ष में, दोनों ही जो बड़े बड़े योद्धा यहाँ राजागढ़ यहाँ स्थापित हैं, इस युद्ध को लड़ने के लिए आए हैं। भयात रणात उप्रतम मंस्ते त्वाम महारथा येषां चा त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। भयात रणात उप्रतम, भय के कारण, भयात जिससे भयभीत हो जाता है, तो रण के भय से भागा हुआ तुमको, उपरतम उससे अलग हुआ, विरत हुआ, मंसते मानेंगे। कौन मानेंगे, येषां त्वं बहुमतो भूत्वा, जिनके तुम पहले बहुत बहुमत में थे, जिनके लिए तुम सम्माननीय थे, जो तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे, तो चाहे वो तुम्हारे विरोधी पक्ष में हो या तुम्हारे पक्ष में हो, वे सभी जो तुम्हारे पराक्रम से आकर्षित हैं, उससे त्रस्त हैं, वे सभी जिनके तुम्हारी वीरता के कारण, तुम्हारी प्रतिभा के कारण, तुम्हारे युद्ध कौशल के कारण जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, वे तुम्हें भय के कारण रणात उप्रतम, रण से विमुख हुआ मानेंगे। और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो कैसे हैं, महारथा, महारथी हैं, सामान्य योद्धा नहीं है, बड़े बड़े युद्धों में, संग्राम में उन्होंने विजय प्राप्त की है। यदि उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे तो आगे युद्ध किस प्रकार से करने में समर्थ होगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब इस क्रम में हम आगे थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे कि जो श्लोक हमारे इस क्रम के अंदर समानार्थक आ रहे हैं, समान भाव आ रहे हैं, उनको हम एक साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब अगले वीडियो का आप प्रतीक्षा करिए। जितना आपको पढ़ाया गया है, अध्ययन कराया गया है, जो कुछ भी मैटर आपको उपलब्ध कराया गया है, उसको आप पढ़िए, उसको समझिए। उसमें किसी प्रकार की शंका हो तो व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।